सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को 30 मई 2025 को कलकत्ता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद हुई जिसमें शर्मिष्ठा ने कथित तौर पर इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की मांग उठी। पहले तो इनके वो लगते थे कि भाई 72 हूरें दिखेंगी जन्नत जाके असलियत में, और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आप? तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना का विवरण। शर्मिष्ठा पनौली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायरल हुआ, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया। कोलकाता पुलिस को शिकायत मिली कि इस टिप्पणी से एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके आधार पर पुलिस ने भारतीय नवीन संहिता BNS की धारा 196, 299 और 353 के तहत मामला दर्ज किया और शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गिरफ्तारी बिना नोटिस या वारंट के हुई, जिससे प्रक्रियागत नियमों पर सवाल उठे। गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा ने वीडियो हटा लिया और सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए कहा, मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करना चाहती थी। मैं अपने कमेंट के लिए माफी मांगती हूं और भविष्य में पोस्ट करने से पहले सभी पहलुओं का ध्यान रखूंगी। असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में कहा, रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ओवैसी ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी धर्म या उसके पैगंबर का अपमान करना नहीं है। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन ये भी जोड़ा कि सरकार को नफरत फैलाने वाले कृत्यों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। वारिस पठान की प्रतिक्रिया। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने भी शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जब देश के 140 करोड़ लोग एकजुट होकर चल रहे हैं, तब नबी की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, हमारी भारत सरकार और हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। हमारे हुजूर की शान में इस तरह के शब्द सहन नहीं किए जाएंगे। अब कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने इस गिरफ्तारी को नफरत भरे भाषण के खिलाफ कार्रवाई बताया। मुस्लिम समुदाय की भावनाएं। शर्मिष्ठा पनौली की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय में व्यापक आक्रोश देखा गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसमें कहा गया कि इस तरह के बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि देश में सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ावा देते हैं। कुछ X उपयोगकर्ताओं ने लिखा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी धर्म या उसके पैगंबर का अपमान नहीं है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है और इस तरह की गुस्ताखी असहनीय है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और कार्रवाई की। कानूनी और सामाजिक प्रभाव। शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहस छिड़ गई है। एक ओर मुस्लिम समुदाय और AIMIM नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, खासकर बिना नोटिस या वारंट के कार्रवाई को लेकर। यह मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन पर भी चर्चा को जन्म दे रहा है। निष्कर्ष। शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी ने धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान जैसे नेताओं ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से नफरत फैलाने वाले कृत्यों पर लगाम लगाने की मांग की है। मुस्लिम समुदाय की आहत भावनाओं को देखते हुए ये घटना देश में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी सम्मान की जरूरत को रेखांकित करती है। भविष्य में इस तरह के विवादों को रोकने के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता जरूरी है। हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि एक मोहतरमा है, पूना में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बक रहे हैं, और बाद में जो वारिस पठान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान से किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है,
पूरे आलम के लिए रहमत है। और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने FIR दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खां महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसने बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े।